मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी का। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का ईडी एप्लीकेशन पर। हम लोग आईटीआई अनुदेशक जो हमारा बैच है उसमें आप लोग लाइव हो, और 10 मिनट लेट हो गई तो आप जानते हो कि इस पैरेलल में अगर क्लास चलेगी तो मैं लाइव नहीं हो सकता हूँ। एप्लीकेशन पर एक टाइम पे एक कोर्स के अंदर एक ही क्लास आपकी चल सकती है, पैरेलल में दो क्लासेस नहीं चल सकती आप लोग की। ठीक है, तो चलेगा। अब क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग करंट अफेयर को देख रहे थे और किस तरह से हमें करंट अफेयर को पढ़ना है उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से हमें पढ़ना है। बाकी तो आप लोग अपने एंड से भी नोट करते रहेंगे जब कभी भी आपको मौका मिलेगा, है ना। यहाँ पर मैं एक बार कमेंट्स बॉक्स में चले जाता हूँ। जैसे कुलदीप तिवारी जी देख पा रहा हूँ, मैं चंद्रभान यादव जी को देख पा रहा हूँ, और आस्था सूर्यवंशी बच्चे को मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलेगा। अब शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। और आज हम लोग देखते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स में हम लोग को क्या क्या चीजें याद होना चाहिए, जहां से आपका सवाल पूछेगा। स्पेशली आपका अगर हम लोग क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट में अभी क्या चल रहा है, कल भी हमने बात करी थी। ठीक है, क्रिकेट में सबसे पहले तो अभी जो हाल में ही आपका आयोजन हो रहा है वो किसका हो रहा था, तो डब्ल्यूपीएल आपका समाप्त हो गया। यानी कि ये क्या है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। ठीक है ना, महिला प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ था। तो यहां से क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपके, क्या हुआ था विद्यार्थियों, महिला जो प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ था। ठीक है ना, महिला जो प्रीमियर हुआ था आपका, महिला प्रीमियर लीग। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग का जो आयोजन हुआ आपका पहली बार कब हुआ, तो ये 2023 में होता है। 2023 में होता है। और इसकी विजेता टीम कौन सी है ये तो हमें नोट करना है, और साथ ही साथ इसकी जो उप विजेता टीम है वो कौन सी है। ठीक है ना, यानी कि विनर हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, रनर अप हो गया। ठीक है, तो जो विजेता टीम हमारी वो कौन सी है ना, महिला प्रीमियर लीग का जो आयोजन हुआ तो विजेता जो टीम है आपका वो रही मुंबई इंडियन। मुंबई इंडियन आपका क्या है, यहां पर विजेता टीम है। और उप विजेता कौन है आपका, तो उप विजेता दिल्ली कैपिटल है आपका। दिल्ली कैपिटल आपका उप विजेता टीम है इसमें, ये हमने नोट कर लिया। दिल्ली कैपिटल उप विजेता हो गई। अब साथ ही साथ नोट करके लिखेंगे जो सबसे विद्यार्थियों महंगे प्लेयर, सबसे महंगी जो आपका खिलाड़ी जो इसमें थी इस बार वो कौन थी। ठीक है, तो सबसे महंगी खिलाड़ी के तौर पर जो रही आपका वो कौन रही, तो स्मृति मंदाना। स्मृति विद्यार्थी आपका मंदाना, स्मृति मंदाना। और स्मृति मंदाना जो कौन सी टीम को रिप्रेजेंट कर रही थी, आरसीबी, है ना। ये आरसीबी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इनका जो मूल्य था यानी कि कितने में देखेगा, तो 3.40 करोड़ रुपए। ठीक है, 3 विद्यार्थी 4, यानी कि गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग कृतिका, इंद्रजीत, प्राखर श्रीवास्तव, सुनील यादव बच्चा गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो 3.4 करोड़ रुपए इनको आरसीबी ने इतना खर्च किया, तब इन्हें क्या किया था, अपनी टीम में शामिल किया था। ठीक है, ये आरसीबी को के साथ थी अभी। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग, डब्ल्यूपीएल आपने लिख लिया, उसके बाद नोट कर लिया ना सबने, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिएगा, हो गया, हो गया, आगे बढ़े हम लोग, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा आपका, जब महिलाओं की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या चलेगा आपका, T20 जो वर्ल्ड कप। ठीक है ना, T20 वर्ल्ड कप महिलाओं के लिए, क्रिकेट पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। और किसके लिए आप बात कर रहे हैं, आपका महिलाओं के लिए, लोग बात कर रहे हैं आपका महिलाओं के लिए। ठीक है, ये T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं के लिए जो आपका आयोजन हुआ था, ये कहां पर होता है। ठीक है ना, हम कब की बात कर रहे हैं, तो इसका आयोजन आपका 2023 में हुआ। 2023 में हुआ। 2023 में आयोजन कहां पर हुआ,
यानी किसको होस्ट कौन कर रहा था, आयोजन स्थल, उसके साथ साथ आपका विजेता टीम कौन सी रही, है ना, और उसके बाद आपका उप विजेता टीम कौन सी रही। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आयोजन की बात करेंगे तो आयोजन कहां पर हुआ था आपका, तो आयोजन हुआ था आपका साउथ अफ्रीका के अंदर। अच्छा हमें इंग्लिश का प्रयोग नहीं करना है ना, हिंदी वैसे तो इतना तो अपने को समझ में आ जाता है, ठीक है। आयोजन कहां पर हुआ था आपका, तो आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। आयोजन कहां पर हुआ आपका, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और इसमें जो आपकी विजेता टीम रही, तो वो विजेता टीम कौन से रही विद्यार्थियों आपके, ये थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टीम ने क्या करा, यहाँ पर विनर जो रही आपकी ऑस्ट्रेलिया रही है, ठीक है। और उप विजेता टीम कौन सी रही, तो उप विजेता आपकी दक्षिण अफ्रीका ही रही। दक्षिण अफ्रीका ही आपकी उप विजेता टीम रही, ठीक है। स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आपका सवाल है, तो दक्षिण अफ्रीका आपका क्या रहा इसमें, उप विजेता। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन महिलाओं के लिए 2023 में होता है। आयोजन किस कहां पर हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में। विजेता टीम कौन सी थी आपकी, ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन थे विद्यार्थी आपका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। हमने शुरुआत करी आपका कहां से, महिला प्रीमियर लीग से, ठीक है। और उसके साथ साथ देखिएगा हमने बात करी T20 विश्व कप महिलाओं के लिए। हम लोग यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष आपका मनाया जाता है। उसके बाद आपका आता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को। और किस आधार पर, इस दिन सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी की जयंती पर, किस जयंती पर, ठीक है। इस दिन क्या आता है आपका 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी की जयंती। नमस्ते बच्चा, नमस्ते रंजना पाल बच्चा, नमस्ते, चलेगा, ठीक है। तो सरोजनी नायडू जी के जो बर्थ एनिवर्सरी आती है उस दिन क्या मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और सरोजनी नायडू किसी भी राज्य की प्रथम महिला गवर्नर थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही 1925 वाले अधिवेशन में, ठीक। तो ये आप लोग साथ में नोट कर सकते हैं, इन दोनों को लिख लिया। देखिए बहुत अच्छे से चीजें हमारी चल रही है, हर एक चीज को हम लोग बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ भी रहे हैं, सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ आपके जो टॉपिक हैं वो भी साथ में क्लियर होंगे, वो भी आपका लंबी क्लासें हो चाहे लेके आपका, ठीक है, खत्म कर लेंगे, ठीक। क्योंकि बहुत सारी क्लासें आपकी चल रही है अभी, साथ में मैथ चल रहा है आपका, साथ में हिंदी भी चल रही होगी आपकी, सब्जेक्ट भी आपका चल रहा है, मतलब जो पार्ट ए की जो क्लासें भी चल रही है, और पार्ट बी में मैं आपका धीरे धीरे सारी चीजों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, T20 विश्व कप लिख लिया ना, अच्छा नोट हो गया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आप यस कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, यस कर दीजिएगा। और कहीं पर छूट जाता है तो उसको बाद में लिख लीजिएगा, है, उसे बाद में आप अपने पीडीएफ के साथ मैच करके लिखिएगा। ये सारी चीजें एक साथ है और ये आपका अलग सा है, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, नहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। बहुत सारे बच्चे मुझे जब मैं कल ऑफलाइन में गया था तो उसमें बैठते हमारे 100 120 के आसपास जो बच्चे बैठते हैं, तो उसमें से 10 बच्चों का था कि सर हमें ना करंट अफेयर बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो आपका तो नहीं है ऐसा किसी का कि सर हमें करंट अफेयर बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, ऐसा था 10 मतलब 10-20 बच्चे तो थे ऐसे कि कहाँ से शुरू करें, हमें पता ही नहीं था कि करंट अफेयर क्या है, ठीक है। अब मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। सवाल मैंने आपको बता दिया क्या क्या सवाल आपका पूछ सकते हैं, और आप लोग तो वैसे भी कंपटीशन में
काफी कुछ चीजें सीख चुके, तो आपको तो नहीं आनी चाहिए। वो नया बच्चा जो अभी कॉलेज से पास आउट हुआ ना, उनको दिक्कत आएगी, ठीक है। उनको दिक्कत क्या आएगी, आप दिक्कत कुछ नहीं होती, बस पढ़ना पड़ता है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं इसमें, है कुछ फॉर्मूला तो है नहीं, हम सिलेक्टेड चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, T20 वर्ल्ड कप था आपका, तो हम लोग बात करेंगे T20 के बारे में ही। दूसरा, अगर कोई डाउट होता है, समझो T20 वर्ल्ड कप अगर बात कर रहे थे, तो वो किसके लिए था, महिलाओं के लिए। T20 जो आपका विश्व कप है ना, T20 आपका विश्व कप की बात करेंगे, ये T20 विश्व कप किसके लिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं मेंस की, समझो T20 विश्व कप यानी कि पुरुषों के लिए। और कब की बात कर रहे हैं, 2022 में, 2022 में कि सर 2022 में, अच्छा आस्था सूर्यवंशी बच्चे कह रहे हैं, बच्चे कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे ना, तो चीजें समझ में आती कि हमें कोशिश करना है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, रिवीजन करना है, फिर याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विश्व कप जो आपका मेंस की अगर बात करेंगे, 2022 में इसका आयोजन हुआ था। तो सबसे पहले हमें आयोजन कहां पर हुआ ये पूछेगा, है ना। आपको ये पूछेगा कि ये आयोजन हुआ कहां पर, और उसके बाद आपसे पूछता है कि जो विजेता टीम थी वो कौन सी थी, और उप विजेता यानी कि आपका रनर अप टीम कौन सी थी, ठीक है। T20 विश्व कप का आयोजन आपका 2022 में हुआ, ये पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए तो हमने अभी बात करी थी, अब हम लोग बात करें पुरुषों के लिए, ठीक है। तो पुरुषों के लिए जो T20 विश्व कप का आयोजन 2022 में हुआ था, ये हुआ था आपका कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर हुआ था बच्चे आपका, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और ऑस्ट्रेलिया में जब इसका आयोजन हुआ, तो विजेता टीम कौन सी थी, तो विजेता आपने बताया कि सर विजेता तो इसमें इंग्लैंड थी। कौन सी थी विद्यार्थी आपका, तो विजेता इंग्लैंड था इसमें, और उप विजेता कौन था, पाकिस्तान। उप विजेता टीम कौन सी थी आपकी, पाकिस्तान। तो ये तो आपका आयोजन कहां पर हुआ, विजेता उप विजेता हमने देख लिया। मतलब मैं आपको एक दायरे के अंदर लेके जा रहा हूं, उससे ज्यादा खिचड़ी नहीं पका रहा हूं, समझ रहे हो। हम लोग एक बिल्कुल दायरे के अंदर जा रहे हैं, उससे बाहर हम जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। चलेगा, ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब क्रिकेट से जुड़ा हुआ अगर बात करें हम लोग, यहां पर नोट नोट करेंगे। नोट में क्या लिखेंगे हम लोग, प्रथम प्रथम बच्चे आपका T20 विश्व कप, प्रथम T20 विश्व कप वर्ष 2007 में, वर्ष 2007 में आयोजित हुआ। समझो इसका प्रथम आयोजन कब हुआ, वर्ष 2007 में। और उसमें विजेता कौन रहा, विजेता रहा विद्यार्थियों इंडिया, यानी भारत ने अब तक देखिएगा एक ही बार जीता है, और विजेता कौन रहा आपका, यहां पर इंडिया रहा, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में हमने एक बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, और ये कब जीता हमने, तो 2007 में पहला जो आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। ये हम लोगों ने जीता हुआ कब आपका 2007 में। क्लियर हो गया, अब तो नहीं किसी को कोई डाउट, ठीक है। ये भी आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप, हम लोग क्रिकेट से जुड़े हुए अभी जो बात कर रहे हैं आपका उसको देख रहे हैं, ठीक है। चल, WPL देखा, T20 वर्ल्ड कप महिलाओं के लिए देखा, T20 वर्ल्ड कप पुरुषों के लिए देखा, और 2022 में विजेता और उप विजेता हम लोगों ने देख लिया। नोट भी करते रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला जो हमारे पास आएगा। अब देखिए, आपने क्रिकेट को तो देख लिया, अब क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। आप इसके बारे में जान चुके हैं कि आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। कल लिखाया था मैंने आपको, ये लिखा रखा है, तो फिर मैं आगे इसे नहीं लिखाता हूं। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आपका क्रिकेट परिषद के बारे में कल लिखाया था,
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अगर लिखा है तो फिर इसको रहने देते, कल हमने लिख लिया था शायद, मुझे जहां तक लगता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में हम लोग लिख चुके थे, है ना। कल हमने शायद इसके बारे में लिखा हुआ कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्या है, आपका लिखा है ना, नोट कर रखा आप लोगों ने, चेक करिएगा अपनी कॉपी में। अगर लिखा है तो फिर छोड़ देते हैं, इसको रिपीट हो जाएगा ना बार बार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, आईसीसी, ठीक है, आईसीसी के बारे में नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, कल नहीं लिखा था आपने। अब क्लासेस इतनी ज्यादा होती ना, और दूसरी चीज में क्या है कि ओरली लिखाता हूं, तो चलो नहीं लिखा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आपका 1900 कब आपका 9 में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। इसका जो मुख्यालय है आपका, इसका मुख्यालय कहां पर है बच्चा आपका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का, तो ये है कहां पर आपके दुबई के अंदर, ठीक है, दुबई में इसका मुख्यालय, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर क्या हो गया, आईसीसी का मुख्यालय हो गया, ठीक है। अब यहां से आपको सीधा सीधा सवाल क्या पूछेगा कि इसका अध्यक्ष कौन है, किसका अध्यक्ष, जो आईसीसी का। उसके बाद इसके सीईओ के बारे में हमसे पूछ लेगा। दो सवाल बनेंगे आपके। आईसीसी जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को क्या करता है आपका, रेगुलेट करता है, तो आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है आपका, दुबई के अंदर है। ये कहां पर है आपका, दुबई, ठीक है, जो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष आपके ग्रेग वार्किल, ग्रेग वार्किल इसके अध्यक्ष हो गए। और जो आपका अभी जो सीईओ बना है वो कौन बना आपका, तो ये बना है जियोफ, जियोफ विद्यार्थी आपका एलार्डिस, जियोफ एलार्डिस आपके क्या बने हैं, आईसीसी के जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले अध्यक्ष थे आपके शशांक मनोहर, और यहाँ थे आपके आपका मनु साहनी। तो ये दोनों के दोनों आपके बदल गए हैं आईसीसी में। तो ये हमारा करंट हो गया, और ये हमारा इस यानी क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है उसका मुख्यालय कहां पर आपका, दुबई के अंदर। आगे समझ में चलेगा, ये भी आपने नोट कर लिया कि सर दुबई के अंदर इसका क्या हो गया, मुख्यालय हो गया, किसका, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर आपका, दुबई के अंदर है, ठीक है, नोट कर लिया जी हमने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल। ब्रिजेश बच्चा, ब्रिजेश समझ में आ रहा है ना, आस्था, कृतिका, संजय, आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 1909 में इसकी स्थापना होती है। चलिए ये भी आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया आप लोगों ने, ये भी आपने नोट कर लिया। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हमने कल भी लिखा होगा, नहीं लिखा तो लिख लेते हैं, बीसीसीआई। बीसीसीआई को हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये क्या आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया। ये क्या आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसे जीएस में भी आपने लिखा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया। यहां पर सवाल क्या क्या बनेगा, सबसे पहला सवाल तो यही है कि स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में। सर देखेगा इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये लिखा था आपने मुंबई के अंदर, ठीक है ना, मुंबई के अंदर लिखा था, कौन सा आपका, वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े विच आपका स्टेडियम लिखा हुआ आपने, वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम में लिखा हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका कि मुंबई में तो इसका मुख्यालय हो गया, यहां पर क्या आएगा आपका, अध्यक्ष कौन है, ठीक है, दूसरे उसके बाद आपका उपाध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, इसके वर्तमान समय पर
सचिव कौन है? इसके वर्तमान समय पर सीईओ कौन है? यानी कि जो आपका बीसीसीआई है ना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है आपके कौन? रोजर बिनी। रोजर बिनी आपके क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन गए। ठीक है, किसके? बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिनी है। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है आपके? उपाध्यक्ष हो गए राजीव शुक्ला। उपाध्यक्ष कौन होंगे विद्यार्थी? आपका राजीव शुक्ला। ठीक है, जो आपके सचिव है वो कौन है? तो ये हैं जय शाह। जय शाह। और जो आपके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव आपके ऑफिसर है, तो उनका नाम क्या? आपका हेमंग अमीन। हेमंग विद्यार्थी आपका अमीन वर्तमान समय पे क्या बने हैं इसके? तो इसके सीईओ बने हैं। हेमंग अमीन आपके सीईओ बने हैं बीसीसीआई के। तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ कुछ जो संस्थाएं, आपको बड़ी संस्थाएं जिन्हें हमें जानना था, तो उनके बारे में हमने लिख लिया आपका। ठीक है, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया। कोशिश करी हमने कि क्रिकेट से जुड़े हुए जो बड़ी संस्थाएं हैं, ठीक, आज के लिए हमने शुरुआत करी आपका, फिर से बता रहा हूं कि डब्ल्यूपीएल से, महिला प्रीमियर लीग से हमने शुरुआत करी, तो आपने ये भी लिख लिया था। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग के बाद हमने टी20 वर्ल्ड कप देखा महिलाओं के लिए, फिर हमने टी20 विश्व कप देखा पुरुषों के लिए, आईसीसी को देखा हमने, जो पूरे इस क्रिकेट को क्या करता है? आपका रेगुलेट करता है। यहाँ पर जैसे यूएई है, तो यूएई की आपको करेंसी पूछ लेगा कि सर यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम इसकी करेंसी होगी। यूएई की जो मुद्रा है वो क्या? आपका दिरहम है। ठीक है, चलेगा, ये भी आपने देखा। उसके बाद बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इंडिया 1928 में बनता है, मुंबई वानखेड़े स्टेडियम इसका मुख्यालय हो गया। और अध्यक्ष रोजर बिनी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, सचिव आपके जय शाह, और सीईओ कौन है? आपके हेमंग अमीन है। ठीक है, बीसीसीआई को भी आप लोगों ने देख लिया। अब इसी तरह से आपका क्या आता है विद्यार्थियों? एनसीए। एनसीए क्या चीज है? तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी। इसके बारे में भी सवाल बनेगा आपका। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जब चयन होता है, उससे पहले यहां पहुंचते सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी। समझो, जो आपका ए लिस्ट में, बी लिस्ट पे जो टीम के साथ है वो तो आपके जा ही रहे, लेकिन उसके अलावा जो प्लेयर आपके है विद्यार्थियों, कहां पर है? आपका एनसीए में। एनसीए में बैठेंगे आपका राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में, उन्हें शामिल किया जाता। ठीक है, तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष आपके 2000 में स्थापना हुई थी। वर्ष विद्यार्थियों 2000 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय आपका वो कहां पर है? तो ये बेंगलोर के अंदर आपका इसका मुख्यालय है, बेंगलोर, यानी कि हमारे कर्नाटक के अंदर। बेंगलोर कर्नाटक के अंदर इसका क्या हो गया? मुख्यालय हो गया। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे, इसके वर्तमान समय पर अध्यक्ष कौन है ना? आपसे पूछ लिया गया कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपके वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण विद्यार्थी इसके क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। ओके बच्चा, आपका वीवीएस लक्ष्मण। ठीक है, वीएस लक्ष्मण इसके क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। ठीक है, तो नोट कर दिया आपने, कर दिया, नोट कर लिया। जितनी जल्दी आप लोग नोट करोगे, मैं उतनी ज्यादा चीजें आपको बताता रहूंगा। ठीक, चलिए। और ये सब चीजें कैसे होता है बच्चा हमारा? क्योंकि हम लोग जब रेगुलर प्रयास करते हैं,
ठीक है, जैसे अपना रायबरेली जो हॉकी स्टेडियम है, तो रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया। ठीक है, इसके बाद जब मैं आपका क्लास लगाऊंगा तो वो कैसा रहेगा, प्रेजेंटेशन पर रहेगा। प्रेजेंटेशन का मतलब आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ ऑप्शन, और अगली साइड आपका क्या रहेगी, ब्लैंक रहेगी। ठीक है, इस तरह की मैराथन क्लास लगा देंगे और 6 महीने का सिलेक्टेड करंट अफेयर का क्वेश्चन हम पहले ही उससे जुड़े हुए की फैक्ट भी रख लेंगे 6 महीने का। अगले 6 महीने का मतलब जितना भी आपका बन रहा है, यानी कि अभी मार्च महीने, सॉरी अप्रैल चल रहा है ना, तो इसी हफ्ते में पूरा एक मैराथन क्लास रखेंगे हम लोग, लंबी क्लास रखेंगे कल या परसों में। समझो, कल या परसों में एक मैराथन क्लास रखेंगे सुबह 5 बजे से, और जिसमें पूरे 6 महीने का करंट अफेयर ही होगा। ठीक है, तो उसमें आप लोग सबको उपस्थित होना है, और उपस्थित नहीं भी रहेंगे तो आप रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास मिल जाएगा, तो उसे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसका हाँ यूट्यूब पर रखेंगे बच्चा। पारुल बच्चा, जब भी आप देखो समय आप बताएगा मुझे कि सर ये समय सही है, आप यूट्यूब पर रख दीजिएगा, और उसको रिकॉर्ड करके आपके, मैं कमिटमेंट किया, मैं लिख भी लेता हूं कि मैंने आपके साथ क्या कमिटमेंट किया है कि 6 महीने का कैसा रहेगा ना। रहेगा कैसा, मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन आया आपके पास, समझो, हाँ क्वेश्चन आपके पास आया और क्वेश्चन के ऑप्शन रहे, आपने आंसर दिया नहीं दिया वो तो अलग बात है। ठीक है, और उसके बाद उससे जुड़ा हुआ की फैक्ट अगली स्लाइड पे। ठीक है ना, जिससे कि आपको रिवीजन करने का भी जो मौका मिल जाएगा। तो 6 महीने के लगभग हमारे 1 महीने का सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर बात करूं मैं, तो 20 सवाल रहेंगे, है ना। 1 महीना का कितना रहेगा आपका, 20 सवाल रहेंगे, और 6 महीने का हम लोग मान के चलते हैं 120 150 सवाल के आसपास रहेगा। मतलब वो हमें आने ही चाहिए, वो ऐसे सवाल रहेंगे कि वो हमें आने ही चाहिए। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मुझे दिखा तो वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी उसके बाहर तुम आप लोग जो भी पढ़ लो वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो ऐसे सवाल हो कि हमें आने ही चाहिए। ठीक है, तो आज है आपकी 4 तारीख, कल है आपकी 5 तारीख, 6 तारीख को हम लोग इस क्लास को रखेंगे, है ना। 6 तारीख को इस क्लास को रखेंगे। ठीक है, सुबह के समय पे रखेंगे 5 बजे से, या शाम को बोलो आप शाम को रख देंगे। ठीक है ना, चलिए। तो ये रहा हमारा एनसीए यानी कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी। ठीक है, और इसके बारे में भी हम लोगों ने लिख लिया, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के बारे में भी लिख लिया। सर अभी क्या चल रहा है आपका, आईपीएल चल रहा है। जब आप क्रिकेट के बारे में बता ही रहे हो, तो हो सकता है कि आईपीएल से भी कोई हमें सवाल देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आईपीएल के बारे में यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, ये क्या हमारा, यह विद्यार्थी क्या, इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है ना, इंडियन प्रीमियर लीग। अब इसका जो प्रथम संस्करण था आपका, यानी कि प्रथम विद्यार्थी आपका संस्करण, फर्स्ट एडिशन जो हुआ वो कब हुआ, प्रथम एडिशन कब हुआ बच्चा आपका, तो ये 2008 में होता है, 2008 में होता है। 2008 में जो आपकी विजेता टीम थी, यानी कि जो फाइनल में पहुंची थी, वो टीम, विजेता टीम कौन सी थी, तो विजेता टीम थी आपका राजस्थान रॉयल। समझो, आपका जो राजस्थान रॉयल ने ये आपका जीता था। सर इवनिंग में, हाँ आज तो बच्चा इवनिंग में ही रख देंगे आपका, आप बता दीजिएगा हमें कब रखना है। शाम को 5 बजे से रख देंगे, फिर शाम को 5 बजे से रख देंगे मैराथन क्लास आपका। और इसको रखेंगे हम 6 तारीख को शाम को 5 बजे से, रात के 8-9 बजे तक हमारा निपट जाएगा, है ना। चलिएगा, तो डन हो गया। शाम को 5 बजे से आपने कहा, तो शाम को 5 बजे से आपकी क्लास रहेगी। तो प्रथम संस्करण आपका 2008 में होता है, राजस्थान रॉयल आपका जीता था। और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, देखेगा तो राजस्थान रॉयल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, यानी कि किसके नेतृत्व में जीता, ये भी तो पूछेगा आपका। अब आप कहेंगे सर नहीं पूछेगा ऐसा, मैं इसलिए कह रहा हूं, क्यों पूछ सकता है, क्योंकि सेन वॉर्न का हाल में ही क्या हो गया, निधन हो गया। सेन वॉर्न विद्यार्थी जो आईपीएल में विद्यार्थी आपका, इनके नेतृत्व में, सेन वॉर्न के नेतृत्व में खेला था, और सेन वॉर्न का क्या हो गया, हाल में ही नेतृत्व होगी, सॉरी निधन हो गया इनका। और ये कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करते थे आपके, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे आपके, जिनका हाल में क्या हो गया,
निधन हो गया। ठीक है, हाल में विद्यार्थी का क्या हो गया, निधन भी हो गया, हाल में निधन हो गया इनका। ठीक है, किसका, सेन वॉन का निधन हो गया। चलिए अब इसके साथ साथ जो इंडियन प्रीमियर लीग आपका नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे आपका इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में कि देखिए 2022 में विजेता कौन रहा आपका, 2022 में आपका जो विजेता रहा तो वो कौन रहा आपका, गुजरात टाइटन, गुजरात विद्यार्थी आपका टाइटन 2022 में जो विजेता रहा आपका गुजरात टाइटन। ठीक है ना, गुजरात टाइटन आपका विजेता टीम रही 2022 में। ये भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग, ये तो इस क्रिकेट से जुड़ा हुआ था आपका, है ना, क्रिकेट से जुड़ा हुआ था। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ अभी जो अलग अलग आयोजन चल रहे आपके, उन आयोजनों पर भी चर्चा करें। जैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल हमारे पास क्या चल रहा है आपका, G20। G20 के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि G20 क्या है, ये एक समूह है। G20 विद्यार्थियों क्या है विद्यार्थी आपका, G20 का मतलब क्या होगा, ये एक समूह है। सर कैसा समूह है आपका, यानी कि एक ग्रुप है जिसमें कितने, 19 तो आपके क्या है, देश है, 19 देश, और एक क्या है विद्यार्थी आपका, एक हमारा इसमें संगठन हो गया, एक क्या हो गया आपका संगठन, और वो संगठन कौन सा है, EU, यूरोपियन यूनियन। यानी कि इसमें टोटल कितने हो गए आपके, 20 हो गए G20 के। ठीक है, G20 का स्थापना कब होता है, आपसे पूछता है ना कि G20 का स्थापना कब होता है, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1999 में। ठीक है, 1999 में G20 की क्या होती है, स्थापना होती है, EU इसका क्या हो गया, मेंबर हो गया G20 का। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए यूरोपियन यूनियन, समझो, यानी कि यूरोपियन यूनियन, आपसे पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, G20 का मुख्यालय कहां पर है, तो G20 का मुख्यालय विद्यार्थियों कॉनकम करके आता है, कॉनकम। ठीक है ना, इस जगह आपका कॉनकम, ये मैक्सिको में, इसका मुख्यालय कहां पर है, मैक्सिको, मैक्सिको के अंदर इसका क्या हो गया, मुख्यालय हो गया। समझो, मैक्सिको के अंदर इसका क्या हो गया, मुख्यालय हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आपका, अब क्या है आपके सम्मेलन, सम्मेलन की बात करेंगे। प्रत्येक जो करंट का विषय आपका सम्मेलन, यानी प्रत्येक वर्ष होते हैं आपके सम्मेलन, प्रत्येक वर्ष इसके सम्मेलन होते हैं। ठीक, तो हम लोगों को लास्ट 3 तो याद होने ही चाहिए। तो लास्ट 3 का मतलब आपका 2021 में G20 का सम्मेलन कहां पे हुआ, 2022 में कहां पर हुआ, और 2023 में कहां पर हो रहा है। ठीक है, तो 2000 जो आपका 21 में हुआ था वो हुआ था कहां पर, इटली के अंदर, और इटली की प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, अब आपका 2022 में कहां पर हुआ विद्यार्थी आपका, तो 2022 में इंडोनेशिया, 2022 में कहां पर हुआ आपका, इंडोनेशिया। वैसे भारत ने 22 में ही आयोजन करना था। ठीक है, नमस्ते बच्चा, नमस्कार कमलेश यादव बच्चा, नमस्कार। ठीक है, और 2023 में कहां पर हो रहा है, तो ये अपने इंडिया के अंदर हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, भारत में इसका आयोजन हो रहा है 2023 में। 2023 में कौन होस्ट कर रहा है, भारत होस्ट कर रहा है। तो G20, चलिए अब आपसे पूछता है कि इस बार इसका विषय क्या है, इस बार विद्यार्थी इसका विषय क्या रखा गया, तो थीम क्या रखा गया, तो थीम रखा गया आपका वन अर्थ,
ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इस बार विषय क्या रखा गया आपका, वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन अर्थ विद्यार्थियों, वन फैमिलीज का क्या रखा गया, और वन फ्यूचर, वन फ्यूचर, ये इस बार आपका थीम रखा गया और आदर्श वाक्य दिया गया आपका वासुदेव कुटुंबकम, इसका आदर्श वाक्य है। समझो, इस बार जो G20 मतलब हम लोग मेहमान जो होते हैं, मेहमानों का क्या करते हैं, आदर संस्कार हमारा क्या है विद्यार्थियों, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी अतिथि देवो भव हमारा क्या है, हमेशा से भारतीयों की जो पहचान है, चाहे वो आप किसी भी जगह पे जाओ, चाहे इंडिया में किसी भी कोने पे जाओ, ठीक है। तो उसी तरह से इस बार हमने जो इसका आदर्श वाक्य रखा है वो क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, और इसकी जो थीम है वन अर्थ, एक पृथ्वी, एक परिवार, और जो सबका भविष्य, ठीक है ना, वन फ्यूचर बच्चे आपका क्या रखा गया इसमें, सबका भविष्य, देखिएगा। तो इस बार इसकी जो थीम रखी गई वन फ्यूचर, आगे समझ में लिख लिया बच्चा हमने। लिख लिया। जी ट्वेंटी चल रहा है ना भारत में, अलग अलग जगहों पर हो रहा है। हाँ, G20 के शेरपा अमिताभ कांत, G20 के जो हेड है भारत के अंदर, हाँ शेरपा चुबन। अच्छा, बहुत सारे सवाल है बच्चे आपका शेरपा से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे सवाल बनेंगे। G20 जो बिजनेस एजेंडा पे बैठक कहाँ पर हुई, विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, तो ये सारे सवाल तो प्रैक्टिस के आपका बनता रहेगा, ठीक है ना। वन अर्थ वन फैमिली और वन नेशन इसका थीम रहा इस बार। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलेगा। जैसे कि आपको मैंने कल एनबीसीसी के बारे में बताया, उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट, नाबार्ड, इसे क्या कहते हैं हम लोग, नाबार्ड कहते हैं। अब नाबार्ड से क्या सवाल आपका बनता है, यहां से क्या क्या सवाल आपका पूछा गया है। राष्ट्रीय विद्यार्थी क्या आपका, समझो, राष्ट्रीय जो आपका बैंक है विद्यार्थियों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, आपका रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, सबसे पहले तो आपका स्थापना हुई थी आपके 1982 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। और यहां पर नोट करके लिखेंगे कौन सी, छठी पंचवर्षीय योजना, छठी विद्यार्थियों पंचवर्षीय योजना के तहत, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है ना। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत आपका ये क्या है, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा क्या है आपका, सबसे बड़ा क्या है आपका वित्तीय बैंक है, सबसे बड़ा क्या है आपका वित्तीय बैंक, ठीक है। जो स्थापना हुई थी इसकी 1982 में, और आपसे पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पर, यानी कि इसको जो सिफारिश करी थी आपकी कौन सी कमेटी, सिफारिश की अगर बात करेंगे, यानी किसने इसे रिकमेंड किया था, तो शिवरामन कमेटी के आधार, किसके आधार पर हुआ था आपका, तो ये शिवरामन समिति के आधार पर, शिवरामन समिति, नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के आधार पर, रिकमेंड किसने किया था, तो शिवरमन कमेटी के आधार पर इसकी स्थापना होती है, किसकी, नाबार्ड की स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके, ठीक है। बस वही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है। देखिए, एक छोटा सा सवाल को पढ़ने से पहले हमें इतनी जारी जानकारी होनी चाहिए, सबके सब आपके पूछे गए हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन है, वित्तीय बैंक, तो नाबार्ड है।
नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष है विद्यार्थियों कौन है? तो साजी केवी। समझो प्रमुख कौन है विद्यार्थी आपका? तो कौन है आपके? साजी केवी। साजी केवी क्या है? इसके अध्यक्ष, ठीक है, वर्तमान समय पर इसके अध्यक्ष होंगे। और नाबार्ड का अगर हम लोग बात करेंगे मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहां पर? मुख्यालय कहां पर इसका? तो मुख्यालय इसका मुंबई के, मुख्यालय हमारा मुंबई के अंदर, ठीक है, मुख्यालय मुंबई के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। आगे समझ में चलेगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा वित्तीय बैंक है। चलिए, ये हो गया हमारा। नाबार्ड को भी लिख लिया आपने। डीआरडीओ के बारे में लिखा चुका हूं मैं आपको, इसरो के बारे में लिखा चुका हूं। डीआरडीओ, इसरो, ये सब कुछ तो पहले लिखा चुका हूं ना। डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, अच्छा इसका फुल फॉर्म लिखना है वो बाकी लोग लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आज के इस सेशन को हम लोग नहीं लिखा है क्या? आज तो बच्चा सच में नहीं लिखा है क्या? डीआरडीओ के बारे में लिखा तो रखा है। चलो कोई बात नहीं, जो शाम को 5 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास आएगी ना, तो उसमें भी समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज है आपकी 4 तारीख, कल है आपकी 5 तारीख, और अगले दिन आपकी आएगी 6 तारीख आएगी, ठीक है। क्वेश्चन कहां से रहेंगे? तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आप अपने कोर्स के अंदर जब जाते हो, क्योंकि आपके पास अगर समय है तो उन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उन सवालों को थोड़ा देख लीजिएगा, तो आसान लगेगा आपको। मतलब जो, और वहां पर 3 महीने की पीडीएफ आपको मैंने दे रखी है, जनवरी, फरवरी और मार्च की। अगर आप कहेंगे कि सर हमें 2022 की भी दे दीजिए, आज सामने बच्चा, आज सामने, आज नहीं, आज तो 4 है, आज 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 5 है, आज 5 हो गई, तो कल 6 है, फिर तो कल शाम को होगी फिर। अच्छा आज 5 हो गई ना, कोई बात नहीं, कल 6 है तो कल होगी बच्चों, ठीक है। मैं कल आपको बता दूंगा, और आज ही क्लास में शेड्यूल करा देता हूं मैम से, और वो मैराथन क्लास रहेगी, और उसका नाम रहेगा मंत्रणा के नाम से, ठीक है। कल शाम को 5 बजे से शुरू कर देंगे हम लोग। तो जितने भी बच्चे इस कोर्स के अंदर हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग उसमें लाइव रहेंगे। शाम को 5 बजे से वो क्लास चलेगी आपकी यूट्यूब के अंदर, टॉपर्स का अड्डा यूट्यूब चैनल है, वहां पर चलेगी, और रिकॉर्डेड क्लास आपके कोर्स में ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन पे नहीं बचा, एप्लीकेशन पे थोड़ा आपका डेटा भी ज्यादा लगता है, और वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा रहते हैं, तो कंपटीशन का भी थोड़ा पता चल जाता है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाती है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं भी यूट्यूब पर अगर कभी क्लास देखता, समझो, तो मैं क्या करता, मैं अपने स्टडी टेबल पूरी तैयारी के साथ बैठ जाता। नहीं करूंगा ना मैं कमेंट्स, कमेंट्स नहीं करूंगा, मैं ABCD नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बैठूंगा, जो जो मेरे को आता है उसको मैं कमेंट्स करके आंसर दे दूंगा, और जो मेरे को नहीं आता है उसको मैं लिख दूंगा, ठीक है। लिंक कैसे मिलेगा? मुझे कुछ नहीं करना, आपको लिंक कैसे भेजूंगा मैं आप लोगों को? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए यूट्यूब पे गए हम लोग, यूट्यूब पर जब जाएंगे तो यूट्यूब पर हमें यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है? टॉपर्स का अड्डा लिखना है। समझो, हमने टॉपर्स का अड्डा लिखा, यूट्यूब चैनल का नाम है टॉपर्स का अड्डा, ये रहा टॉपर्स का अड्डा, ठीक है। हमारे AD ग्रुप का इस तरह से आपको फोटो दिख जाएगी, और यहाँ पर लाइव पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ शेड्यूल मिल जाएगा, शेड्यूल मिलेगा मैराथन क्लास बाय उमेश सर करके, ठीक है। तो ये ध्यान देना, करंट अफेयर मैराथन क्लास रहेगी आपके, ठीक है। आस्था बच्चा मिल गया, यूट्यूब के अंदर चैनल मिलेगा, और मैं आज ही शेड्यूल करा दूंगा, और कल आपको बता दूंगा कि ये थंबनेल उसमें मैम ने लगा रखा है, ठीक है। तो मेरे एंड से जितना प्रयास हो सकता है मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को अपना प्रयास करना है, देखिए पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।